हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एसए 299 को कंप्लीट कर लेंगे। हमने पिछली वीडियो से एसए 299 को पिक करा था, तो क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक हमारे सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे एसए 299 के, जो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए थे और कुछ कुछ पार्ट रह गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 38 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये रह रहा था। तो आज का टारगेट हमारा यही है कि हम वो छोटे छोटे पार्ट और 38 क्वेश्चंस को 38 क्वेश्चन नंबर 38 को कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, क्योंकि ये देखने से क्योंकि इसके अंदर जो मैं छोटा छोटा पार्ट कराऊंगा, जो दो बचे और क्वेश्चन है, उनका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल की वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो पहले वो देखना फिर ये देखना, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट क्वेश्चन कवर नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 38 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो कम्प्लीटली कवर होगा। और अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, देख लो कि ABC एंड कंपनी एंड DEF एंड कंपनी CA फर्म्स वर अपॉइंटेड एज अ जॉइंट ऑडिटर ऑफ गुड हेल्थ केयर लिमिटेड फॉर 1718. An investigation was conducted under Companies Act 2013. During March 19 and observe gross understatement of revenue. एक इन्वेस्टिगेशन हुई कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट 2013 की, मार्च 2019 में, और उसके अंदर क्या मिला, हमें मिला ग्रॉस अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। अब द रेवेन्यू आस्पेक्ट्स फॉर लुक्ड आफ्टर DEF एंड कंपनी, दो ऑडिटर थे, ABC एंड कंपनी, DEF एंड कंपनी, इनका काम था जी रेवेन्यू को देखना। बट देयर वॉज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर, लेकिन लिख कर काम नहीं बांटा गया। डिवीजन ऑफ वर्क तो था लेकिन वर्बली था, लिखा हुआ नहीं था। तो आगे देखते हैं। ये और करके दोबारा से सेम क्वेश्चन ही आया कि डाइस लिमिटेड का M&A और PQ, सेम इसमें भी वही हुआ कि अगर आप देखोगे तो जॉइंट ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19. In the course of audit, it has been observed that there is a major understatement in the value of inventory. The inventory valuation किसने देखना था, M&A एसोसिएट ने, यानी इन्होंने देखना था। बट देयर वॉज नो डॉक्यूमेंटेशन, मतलब समवेयर एकदम सेम का सेम क्वेश्चन है। May 19 न्यू सिलेबस 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। सबसे पहले हेडिंग डाल दी, एज पर एसए 299, एसए का नाम जॉइंट ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड दे शुड बाय म्यूचुअल डिस्कशन डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्फ। क्या लिखा है, उन्हें म्यूचुअल डिस्कशन के साथ काम को बांट लेना चाहिए। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड। सबसे पहले क्या बोला कि भैया जो वर्क एलोकेशन करोगे ना उसको साइन करा लो, किससे, बाय ऑल दी जॉइंट ऑडिटर, सारे जॉइंट ऑडिटर से। और फिर क्या करना है, ये सेम आपको कम्युनिकेट कर देना है TCWG के साथ, TCWG ऑफ दी एंटिटी के साथ। पहले लाइन में क्या बोला कि भैया म्यूचुअल डिस्कशन के साथ काम बांट लो। दूसरे पॉइंट में बोला जब काम बढ़ जाए तो एक बार उसको डॉक्यूमेंट कर लो, सबसे साइन करा लो और TCWG को दे दो। Documentation of allocation of work helps in avoiding any dispute or confusion which may arise among the joint auditor regarding the scope of work to be carried out by them. Further, the communication of allocation of work to the entity helps in avoiding any dispute or confusion which may arise between the entity and the joint auditor. ये बिल्कुल बेसिक लाइंस लिखी हुई है कि डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, आपकी कोई डिस्प्यूट या कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती और बाद में कम्युनिकेशन भी हमारा सही हो जाता है और कोई भी डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन को हटाने के लिए। आगे पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिटर वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर, ईच ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम वेदर और नॉट ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द वर्क परफॉर्म बाय हिम। जो काम जिसको दिया गया वही उसके लिए लाइबल रिस्पॉन्सिबल होगा। हाउएवर कुछ लिख दिया यहाँ पर, फॉर द वर्क नॉट डिवाइडेड ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, अगर जो काम नहीं बटा वो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। कल हमने यही चीज़ करी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स में हमने जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी, सैप CD जो मैंने आपको कल याद कराया था। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, वर्क नॉट डिवाइडेड जो हो गया, जो सैप CD का D था वो यही था, डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड वर्क। फिर वही बात आती है कि इन द प्रेजेंट केस दो द रेवेन्यू एस्पेक्ट या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, दोनों क्वेश्चन को कवर करते हुए बोला गया है कि वर लुक्ड आफ्टर बाय द DEF एंड कंपनी या फिर M&A एसोसिएट, बट एज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन फॉर डिवीजन ऑफ द वर्क बिटवीन देम बोथ द जॉइंट ऑडिटर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सिंस आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की यानी कि दोनों के दोनों फंस गए।
अब कंक्लूजन क्या निकला, बोथ जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट आएगा अभी आईसीआई और ऑथर में, देख लेते हैं। Conclusion given in suggested answer of ICI is different, stating that M&N Associates will be held responsible as inventory valuation work was looked after by them. Further, there is a violation of SA 299 as a division of work has not been documented. थोड़ा सा डिफरेंट आंसर दिया गया है। इसके अंदर लिखा है कि M&N Associates या फिर मोटा मोटा वहाँ पर DEF एन कंपनी यही लाइबल होगी, यही रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि उनका काम था। और फिर बोला SA 299 की वायलेशन है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट को जो वर्क डिवाइड करा था उसको डॉक्यूमेंट नहीं करा हुआ। लेकिन ऑथर का व्यू थोड़ा सा यहाँ पर, पंकज सर का व्यू थोड़ा डिफरेंट है। एज द वर्क इज नॉट डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी जॉइंटली एंड सेवरली, यानी कि समवेयर डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वो वर्क नॉट डिवाइडेड में चला गया, और वर्क नॉट डिवाइडेड में आपको पता है जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं आप लोग। कमेंट सेक्शन में मुझे या अपना व्यू बताना कि आपको आईसीए का व्यू ज़्यादा ठीक लग रहा है या पंकज सर का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा। और अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मतलब मोटा मोटा ये बताया गया काम नहीं बटा हुआ, तो एक ओपिनियन है कि काम नहीं बटा हुआ तो ऐसे 299 की वायलेशन है, और एक जगह बोला हुआ है काम नॉट डिवाइडेड है तो वर्क नॉट डिवाइडेड के अंदर आ गया और जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कल हमने सारे कर लिए थे, 41 भी कर ही लिया था, आधा कर लिया था, आधा आज देखना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। NMN and Company LLP and ABC Associates LLP are the joint stat auditor of BHS Limited. BHS Limited is a listed company and has been in existence for the last 50 years. 50 साल पुरानी कंपनी है। Since beginning this company was audited by MQS and Associate, but due to audit rotation the company had to bring new auditor. Considering the size of company, 2 auditors were appointed as joint auditor. Joint auditor appoint हो गए, यहीं से आपको पता चल जाएगा कैसे 299 लगने वाला है। Since the company is new to these auditor and the concept of joint auditor to whom audit work has been divided, management has a discussion and understood that joint auditor is responsible only for the work allocated to him, whether or not he has prepared a separate report on the work performed by him. Advice, ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको आधा हमने कल कवर कर लिया था। यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कल की कवर कर ली थी। ये कॉन्स होता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था कॉन्स में कॉमन ऑडिट रिपोर्ट हो गया, उसके बाद आपको अपना ही ओपिनियन देना होता है, नॉट बाउंड होते हैं, और आपको एक SA 706 फॉलो करना होता है। तो ये हमने कल कर लिया था। बचा हुआ काम आज हम करेंगे। बचा हुआ रिव्यू ऑफ वर्क बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। यहाँ ठीक है। Each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditor have carried out their part of the audit work and the work has actually been performed in accordance with the SA. एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर का काम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सीए वो भी सीए, और दोनों ने काम सही से किया होगा और SAs के अकॉर्डिंग ही किया होगा। पहला पॉइंट तो ये कहता है इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय अदर जॉइंट ऑडिटर और परफॉर्म एनी टेस्ट इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर द वर्क हैज़ एक्चुअली बीन परफॉर्म्ड इन सच अ मैनर। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे का काम रिव्यू करोगे, उन्होंने जो काम करा है वो अपने हिसाब से सही करा होगा, आपको रिव्यू नहीं करना है। पहले में क्या कर रहे थे आप, एंटाइटल टू अज्यूम कि अदर ऑडिटर ने अपना पार्ट SA के अकॉर्डिंग कर दिया। दूसरे में लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे काम रिव्यू करना ही करना है। Each joint auditor is entitled to assume that the other joint auditor have brought to said joint auditor notice any departure from applicable FRF or significant observation that are relevant to their responsibility noticed in the course of audit. हर जॉइंट ऑडिटर ये तो अज्यूम करके ही चलेगा कि जो दूसरा ऑडिटर है अगर उसके पास कुछ ऐसी बात आती है जो पहले जॉइंट ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो फर्स्ट जॉइंट ऑडिटर को बता देगा, जैसे कि डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल FRF, ऐसा कुछ आता है तो दूसरे को बताना जरूरी है। इतना तो आप अज्यूम करके चल रहे हो कि भैया सामने वाला बता ही देगा। लास्ट आता है हमारा बिफोर फाइनलाइजिंग ऑडिट रिपोर्ट द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर विद देयर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन दैट वुड फॉर्म द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने से पहले एटलीस्ट वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर ले, इतना तो होगा ही कि ऑडिट रिपोर्ट, ये नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई और उन दोनों ने आपस में ही डिस्कशन नहीं करा। तो पहला पॉइंट था कि आप अज्यूम करोगे सामने वाले ने SAs के अकॉर्डिंग काम करा है। दूसरा चीज़ थी कि आपको उसका काम रिव्यू नहीं करना है। तीसरी चीज़, अगर उसको कुछ ऐसा पता चलता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें बता ही देगा। चौथी चीज़, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले आप डिस्कशन कर लोगे। ठीक है, आधा क्वेश्चन कल कवर हो गया था, आधा आज हो गया। कुछ भी नहीं था ज़्यादा कुछ इसके अंदर मोटा पार्ट की बहुत ज़रूरी या कुछ
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 बचा था, ये हमारा लास्ट है बस, इसके बाद हमारा ऐसे 299 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Your firm is one of the joint auditor of FMP Limited. Under what circumstances joint auditors are jointly liable for the work in relation to audit of financial statement? Is there any restriction on a joint auditor to communicate a dissenting note differing from the majority opinion of the other joint auditor in the audit report issued under section 143 of the Companies Act 2013? इसके अंदर सर्कमस्टांसेस जो थे वो हमने पहले ही कवर कर लिए हैं, कहाँ पर जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली लायबल होगा। अब एक पॉइंट और चीज़ आती है इसी के अंदर जो हमें पढ़ना है, रिस्ट्रिक्शन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ डिसेंटिंग नोट। क्या है ये रिस्ट्रिक्शन एज टू कम्युनिकेशन ऑफ डिसेंटिंग नोट? इसको कवर करते हैं। देखो क्या है, ये 3 पॉइंट है बस इसके अंदर, यहाँ पर रखते हैं बिल्कुल। SA 299 रिक्वायर द जॉइंट ऑडिटर टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, हाउएवर इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट। ये बिल्कुल सेम चीज़ है कि कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, सेम ओपिनियन देना है, नॉट बाउंड। ये कल हमने कर लिया था, CON, और यहाँ पर SA 706। अच्छा, ये हमारा कल कवर हो ही गया था, इसके अंदर कुछ ऐसा नया है नहीं। तो ये हमारा कवर कल ही हो गया था, मतलब मुझे लगा कि शायद ये वाला हमें कवर करना, बट ये कल ही हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर हैं, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है कवर हो जाते हैं। तो यहीं तक था। द आयरनी इज़ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी निमोनिक नहीं है। तो वैसे तो ये निमोनिक की वीडियो ही कंटिन्यू हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी निमोनिक नहीं है। सो आई एम सॉरी कि आप थंबनेल देख के एक नया निमोनिक के लिए आए, बट इस वीडियो में नहीं है। हमें जस्ट जो कल हमने 2 निमोनिक करके सारे क्वेश्चन कवर करे थे, इसमें मैंने सिर्फ बचा हुआ पार्ट कवर कराया है। तो आई होप आपको जो मैंने इसमें बताया वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।